स्तुति और प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सुंदर सुबह, सुंदर भोर, सुख का सवेरा एक और नए दिन ने हमें दिया है। हम उसकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम मिलकर प्रभु की महिमा करें, प्रभु की प्रशंसा करें, तारीफ करें, बड़ाई करें। वो महान है, सामर्थ्य है, दयावान है। वो जरूर कृपा करेगा और आपकी परिस्थिति को, हालातों को बदलेगा, ठीक करेगा, सब कुछ सही करेगा, बढ़िया करेगा, बनाएगा। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद हो प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं खुदा, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। सहायता कीजिए, आपके हजूरी में है, आपके चरणों के निकट है, आपके पास है। अपने सिर को झुकाए, अपने आप को नर्म बनाए, दिन किए। आप टूटे और पीछे मन वालों को तुझ नहीं जानते। आप विधवा और अनाथों का घर बसाते हैं, परदेशियों की ओर है, जो झुके हैं सीधा खड़ा करते हैं, जो गिरे हैं उन्हें उठा करके ऊंचे पर प्रभु जी नियुक्त करते हैं। आप महान हो, आप बेसहारों का सहारा हो, आप लाचार लोगों का खुदा हो। जो कमजोर है प्रभु उनका ताकत हो, निर्बल है उनका सामर्थ हो, शक्ति हो। पिता, आपकी स्तुति करते हैं पिता जी, आपकी महिमा करते हैं पिता। सबसे पहले इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आप एक और नए दिन हमें दिखाए हैं, एक और नए प्रकाश हमारे जीवन में उदय किए हैं, सुख का सवेरा प्रभु दिए हैं, सुंदर भोर प्रभु जी, सुंदर। हाँ प्रभु जी, सुबह आपकी ओर से हमें मिला है, हम पाए हैं, तो प्रभु आनंद भी चाहिए, हर्ष उमंग भी चाहिए, आशीष भी चाहिए। आज के पूरे दिन के लिए आपकी ओर से अनुग्रह भी चाहिए, आपका प्रभु साथ भी चाहिए, आपका सहारा, प्रेजेंस भी चाहिए, आपका आशीर्वाद भी चाहिए। प्रभु जी सहायता कीजिए। जो कोई प्रभु जी आज के दिन के लिए प्रभु आपको धन्यवाद दे रहे हैं, आप जो कुछ उन्हें दिए हैं प्रभु उसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद दे रहे हैं। जो काम प्रभु जी किए हैं उस काम के लिए जो कोई प्रभु जी धन्यवाद दे रहे हैं आपको, और भी अपनी महिमा उनके ऊपर प्रकट कीजिए, उनके जीवन में प्रकट कीजिए, और भी भलाई के काम में उनके जीवन में होने दीजिए। उनके जीवन की परिस्थिति, हालात ठीक से प्रभु जी बनने दीजिए और भी सुधरने दीजिए। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी, हमारा गाइड करने वाला। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, आशीष दीजिए, बरकत दीजिए। स्तुति हो पिता, प्रशंसा हो, तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो प्रभु, अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद यीशु, जो कोई जिस विषय में आज की सुबह में आपसे दुआ, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, उस विषय में उत्तर दीजिए, उस विषय में प्रभु जवाब दीजिए, उनके ऊपर अनुग्रह कीजिए, उनके जीवन में आशीष दीजिए, उनके जीवन में काम कीजिए।
आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आपके नाम को आदर देते हैं। सहायता कीजिए यीशु जी, आपकी प्रशंसा करते हैं, सहायता कीजिए, मदद कीजिए। मसीह में प्रिय सुनो, आप पे प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं तो याद भी रखिए, अपने ध्यान में, चित्त में, दिमाग में, हृदय में, दिल में रखिए, हृदय में रखिए, क्योंकि यही अंत के दिनों में आपका साथ देगा, आपका काम आएगा। जो वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, भूल जाते हैं, वो हम वहीं पाएंगे जो कि शैतान उनके लिए रखा है, और वो क्या है? नरक। पर जो कोई वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, भूलते नहीं, याद रखते हैं, अपने हृदय के पट्टी पर लिखते हैं, अपने चित्त में रखते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं, दिल में रखते हैं, वो पाएंगे जो कि प्रभु रखा है, यानी कि स्वर्ग। जिसके अंदर वचन नहीं रहेगा, यहीं छूट जाएंगे। जिसके अंदर वचन रहेगा, वो प्रभु के साथ है, प्रभु के राज में जाएगा। जब प्रभु आएगा तो उनको अपने साथ अपने राज में लेकर जाएगा। 10 कुंवारियों का दृष्टांत आप सुने होंगे। मत्ती 25 अध्याय के 1 से 13 तक के वचन को पढ़िएगा तो इसमें 10 कुंवारियों का दृष्टांत लिखा है। 10 में से 5 मूर्ख थे, अपने मसाले के साथ अलग से कुप्पी में तेल नहीं लेते, पर 5 समझदार थे, अलग से तेल लेते। प्रभु के आने में देर हो जाता है, दुल्हा को आने में देर हो जाता है, और जब उनका दीपक बुझने लगता है और लिखा है तब तक हाला हो जाता है कि दूल्हा आ गया, तो जो समझदार थे अलग से कुप्पी में तेल ली थी, वो क्या करने लगती हैं? उसका उपयोग करने लगती हैं। पर जो मूर्ख थे, अलग से तेल नहीं ली थी, वो समझदारों से कहती है कि थोड़ा थोड़ा तेल हमें भी दे दो, ताकि हम भी दूल्हा के साथ जा सके। पर समझदार बोलती है कि ना हमारे लिए और ना तुम्हारे लिए ये सही होगा, इसलिए अच्छा है कि तुम मोल लेकर आओ। जब तक कि वो मोल लेने जाती और उधर से लौटते हैं, तब तक दूल्हा आ जाता है, और जो समझदार थी दूल्हा के साथ चली जाती है, जो मूर्ख थी यहीं रह जाती है। द्वार को खटखटाती है, दरवाज़ा पीटती है, तो दूल्हा बोलता है, मैं तुम्हें नहीं जानता, नहीं पहचानता, तुम कौन हो? मेरे प्रिय, आज प्रभु का वचन बाइबल आपके हाथ में है, पर कोई नहीं जानता कि कब आपके हाथ से प्रभु का वचन बाइबल ले लिया जाएगा। मेरे प्रिय, बाइबल सच में ले लिया जाएगा जब यीशु का आगमन होगा। उस वक्त आपके हाथ में के वचन बाइबल आपका काम नहीं आएगा, आपका साथ नहीं देगा।
बल्कि जो आप अपने हृदय में लिखे हैं, बैठाए हैं, अपने चित्त में, ध्यान में रखें, अपने दिमाग में, दिल में रखें, याद करके रखें, वही वचन आपका काम आएगा, आपका साथ देगा और वही आपको प्रभु के साथ, प्रभु के राज में लेकर जाएगा। जो समझदार थी, अलग से कुप्पी में तेल ली थी, वही तेल दुल्हा के साथ जाने में उन समझदारों का मदद किया, काम आया। ठीक वैसे ही आपके हाथ में का बाइबल आपका काम नहीं आएगा। उसमें से आप जो अपने हृदय में रखे हैं अलग से, कि बाइबल हाथ में ना रहे, पास ना रहे, फिर भी कोई बात नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि वही जो कि आपके हृदय में है, आपको प्रभु के साथ, प्रभु के राज में ले जाएगा। प्रभु का वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, सही है, पर याद नहीं रहा था। एक भी वचन ढूंढा जाए नहीं है, तो फिर आप प्रभु के अनुसार जिएंगे कैसे? वचन याद रहेगा तभी न चलेंगे, वचन के अनुसार जिएंगे, करेंगे, बोलेंगे, सोचेंगे। वचन नहीं याद रहता, सुने हैं भूल गए, पढ़े हैं भूल गए, तो आपका जो मन कहेगा, संसारिक लोग कहेंगे, आपका परिवार कहेगा, आपका बाल बच्चा, गोतिया पटीदार, रिलेशन वाले आपके कितना तक कहेंगे, वैसे ही चलेंगे। सबके देखेंगे और आप भी वैसे ही पढ़ेंगे, चलेंगे। आपके अंदर वचन नहीं है, आमीन। हाथ में बाइबल है, खोल लेते हैं और देखते हैं क्या बाइबल में लिखा है। जो लिखा है उसके अनुसार चलते हैं, भूल गए फिर चलना छोड़ दिए। मेरे प्रिय, वचन को याद रखो, अपने हृदय के पटिया पर लिखो, अपने चित्त में रखो, अपने ध्यान में रखो, अपने दिमाग में, सोच में रखो, अपने दिल में रखो, वही आपका काम आएगा। शैतान से लड़ने के लिए भी, अपने शत्रुओं से लड़ने के लिए, उनको पराजित करने के लिए भी, यहाँ सुखी से रहने के लिए, जीने के लिए भी, और प्रभु के राज में जाने के लिए भी। आमीन। प्रभु की स्तुति। धन्यवाद प्रभु। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए, एक एक को संभालिए, एक एक का ख्याल रखिए, देखभाल कीजिए, देखरेख कीजिए। आशीष बरकत प्रभु एक एक को दीजिए। आप महान है, सबों के जीवन में काम कीजिए। सबों का मन प्रभु जी प्रार्थना और वचन में लगने पाए, सबों का जीवन आत्मिक बनने पाए। आपकी स्तुति करते मेरे प्रियो। लिखा है कि शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर, कामों पर, चीजों पर मन लगाता है, पर आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा के बातों पर, कामों पर, चीजों पर मन लगाता है। जो शारीरिक है वो नाश हो जाएगा, पर जो आत्मिक है वो जीवन पाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद। जीवन चाहिए तो शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक बने। आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। शारीरिक काम आपको डुबाता है, पर आत्मिक काम सारे दुखों से उभारता है, सारे संकट से, कष्टों से उभारता है। प्रभु का ज्योति आपको देता है। आमीन। प्रभु की स्तुति। धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते, पढ़ाई करते, काम कीजिए यीशु जी। आज का दिन सबों के लिए आशीष का दिन कीजिए। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं, आप पे हमारे दुआओं को सुने, प्रार्थनाओं को सुने, विनती याचना को सुने। धन्यवाद प्रभु जी। सबों के जीवन में काम कीजिए, सबों को ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए, सबों का ख्याल रखिए। आज दिन भर की रोटी सबों को दीजिए, सूखे के नदी में से जल सबों को पिलाइए। यहोवा आप हमारा चरवाहा हैं, हमें कुछ घटी ना होगी। आप हमें हरी हरी चराइयों में बैठाते हैं,
सुखदाई जल के झरने के पास ले चलते हैं, जी में चिल्लाते हैं। चाहे हम घोर अंधकार के भरी हुई तराई में होकर चले, फिर भी हानि से नहीं डरेंगे, क्योंकि आप हमारे साथ निकट हैं। प्रभु जी, आप महान हो। आप इस शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज बिछाते हो। नीचे भलाई और करुणा जीवन भर हमारे साथ साथ बनी रहेगी, क्योंकि आपका अनुग्रह प्रभु जी हमारे ऊपर है। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, पढ़ाई करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, प्लीज कीजिए प्रभु। आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु। प्रशंसा करते, तारीफ करते, पढ़ाई करते, आशीष दीजिए, बरकत दीजिए। जिसको जो चाहिए पिता उसको वो दीजिए। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आप महान है प्रभु। धन्यवाद यीशु जी। कमेंट के जरिए जो लोग अपना प्रार्थना निवेदन दिए हैं, उन सबों के प्रार्थना निवेदन के ऊपर आप दृष्टि कीजिए और उत्तर हाँ आमीन में दीजिए, ताकि सबके सब ब्लेस हो, आशीषित हो। सबों का आप ख्याल रखिए, सबों को प्रभु ढेर सारा बरकत दीजिए। आपकी स्तुति हो, आप हमारे सुने, हमारे ऊपर दया किए, कृपा किए, प्रभुता किए, करुणा किए। प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, तारीफ बड़ाई करते हैं प्रभु। सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको मिले। एक एक जीवन से आपकी स्तुति होके प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस, आमीन।